Hello, my scorpions. How are you? Welcome to my channel. Thank you so much for being here. आगे आज फिर से आप सबकी रीडिंग लेके the content of today's reading it's August for Scorpios 2020 और मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड कार्टोमेसी रीडर संगीता कलीता। फ्रेंड्स, वन मोर अनाउंसमेंट है कि मेरे इंस्टा को आप फॉलो करें। मैं रैकी गिव अवे कर रही हूँ फॉर 11 to 20 ईयर्स पीपल एंड वन कार्ड पुल कम्प्लीटली फ्री है। फ्रेंड्स, काइंडली रीप दैट बेनिफिट आउट एंड चेक माई रीडिंग आपको कैसी लगती है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, डू लाइक शेयर एंड सपोर्ट मी my channel and thank you so much for sending me such a high vibration. Thank you so much. You people are literally awesome. God bless you, God bless you. ठीक है, चलो फिर आई एम सो एक्साइटेड। स्कॉर्पियंस की रीडिंग शुरू करते हैं, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन विथ आवर स्कॉर्पियोज। Definitely somebody wanna talk to you. मैंने क्या कहा? That somebody wanna talk to you. I got King of Cups and the Page of Swords. 9 of Pentacles. Oh, I'm sorry friends, wait. हैंग्ड मैन की कार्ड नीचे गिर गई थी, सो ये रिवर्स आई है तो मैं इसे रिवर्स ही रखूँगी बिकॉज देयर इज़ अ मैसेज कमिंग हियर। सारे कार्ड्स जंप कर रहे हैं, ओके। मैं और 2 कार्ड्स लूँगी फिर बताती हूँ, ठीक है। ओके, आई विल स्टार्ट विथ द एनर्जी ऑफ अगर आप स्टूडेंट्स हो स्कॉर्पियंस, देन मुझे लगता है कि राइट नाउ यू पीपल आर एक्टिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पेन, ओके। आप पढ़ाई में बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो और आपका दिमाग बहुत ही रश में है। सो आपके लिए सजेशन है कि आप डेफिनेटली मेडिटेशन करें। पढ़ने से बैठने के पहले आप 15 मिनट मेडिटेशन करें एंड जो बहुत सारी बातें आपके अंदर चल रही है उसको, वो बर्डन को आप काइंडली ड्रॉप डाउन करें, ओके। बिकॉज आप बहुत सारी बातें सोचते हो जब आप पढ़ाई के टेबल पे रहते हो एंड डेफिनेटली आप लॉर्ड सन की पूजा करें, लॉर्ड सन को पानी चढ़ाएं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ये था। एंड जो कैरियर के बारे में पूछ रहे हैं तो कैरियर का मैं बताती हूँ that of course there is a upliftment in your career, but मुझे लग रहा है कि मेरे जो स्कॉर्पियंस है, यू पीपल, आप वाटर साइंस है एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन शायद पहले ले चुके हैं या फिर अभी किसी काम को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। सो आई थिंक यहाँ आपके बिजनेस पार्टनर या फिर बॉस ने आपको किसी काम से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर कर दिया है एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट दैट फैक्ट, ओके। सो यहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, आप अपने आप को हील करें फ्रेंड्स, बिकॉज होता है कभी कभार उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, तो यहाँ हीलिंग्स की ज़रूरत है। अदरवाइज देयर इज़ अ गुड न्यूज़ ऑल्सो कमिंग इन केस ऑफ फाइनेंसेस
एंड कैरियर, ओके, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में मूव ऑन करना चाहते हो, एंड डेफिनेटली आप कर सकते हो, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग ऑल्सो। आप कर सकते हो, आपको क्लियरिटी डेफिनेटली मिलेगी अगस्त के मंथ में। आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट मैं रिलेशनशिप की बात बोलूँगी। आप जिस रिलेशनशिप में थे, आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी में बताना चाहती हूँ। पहले ये बहुत ज़्यादा फिज़िकल मोटिव से आपके पास थे, ठीक है। दे जस्ट वांट समथिंग वेरी फिज़िकल एंड मैटेरियलिस्टिक, और ये उस चीज़ से, बट इन्होंने शायद ही आपको छोड़ के चले गए द टाइम यू लिटरली वांटेड देम, बिकॉज आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, और उस दौरान शायद रिलेशनशिप में एक हद तक जाके इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है और ये आपको छोड़ गए। बट मैं नहीं बोलूँगी दैट दे went and have relation with somebody else, मैं यही नहीं बोलना चाहती, बिकॉज मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं बोलूँगी नहीं। बट ये पर्सन आपको इमोशनली छोड़ के, बैक स्टेप करके छोड़ के चले गए थे। एंड राइट नाउ मेरे स्कॉर्पियंस की एनर्जी है दैट यू आर वेटिंग कि आपको जस्टिस और क्लियरिटी इस पर्सन से मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको क्लियरिटी लेके देना चाहता है, और ये पर्सन डेफिनेटली, इनके अंदर एक बर्डन सा हो गया है कि इन्होंने कुछ भी नहीं बोल के आपको छोड़ के ये चले गए। सो ये क्लियरिटी लेके बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं। तो आपको डेफिनेटली पास्ट रिलेशनशिप, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पास्ट रिलेशनशिप, देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स, दे आर ब्रिंगिंग क्लियरिटी। ये पर्सन अभी, इन्होंने आपको बिल्कुल कमिटमेंट नहीं दिया था, अभी ये पर्सन आपको आके अब की बार कमिटमेंट भी देंगे। ये पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं अब की बार आपसे। सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक ये पर्सन काम या पैसे के मसले से आपको छोड़ के गए थे, एंड इन्होंने अभी वर्कआउट किया है और ये आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज यू नो आप आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। एंड आप दोनों मुझे पहले ही लगा था ये यहाँ सोलमेट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 6 ऑफ कप्स, आप दोनों सोलमेट हो। यू इम्प्रेस, देखो बैक ऑफ द डेक, इतनी हाई पावरफुल एनर्जी है मेरे स्कॉर्पियंस की। मतलब आप अगर मेल भी हो, मस्कुलिन एनर्जी भी हो, देन ऑल्सो नो यू पीपल आर अबांडेंस इन रियल सेंस। आपकी इमोशनल कंडीशन बहुत, यू पीपल का नर्चर, एंड अगर आपको गुस्सा आ जाता है देन तो फिर अगले की हालत ही ख़राब है। बट आप जब तक आपको गुस्सा नहीं आता, आप कुछ भी झेल जाओगे प्यार के मामले में। तो ये पर्सन को ये बात पता चल गई, और ये अभी आपके पास आना चाहते हैं, आपसे रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, एंड दिस टाइम दे वांट समथिंग वेरी सॉलिड। ये सिर्फ सेक्स और फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं है अब की बार ये सारा कुछ सॉलिड होने वाला है, एंड यू नो दैट लव इज़ अनफोल्डिंग, ये हो रहा है। सो क्योंकि किंग ऑफ कप्स की तरह ये प्रेजेंट हो रहे हैं अब की बार। पहले ये बहुत ज़्यादा फिज़िकल एनर्जी में थे, बट ये अभी इमोशनल पॉइंट से निकल के आ रहे हैं, और ये आपको डिनर ले जाना चाहेंगे, या फिर ये आपको बुलाएंगे और कुछ फिज़िकल सा आपको गिफ्ट करेंगे, बिकॉज़ यहाँ ये मतलब आपको कुछ देना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, और दे फील दैट यू पीपल आर सो ब्यूटीफुल। सो आई होप आपके साथ ये रेजोनेट कर रही है, बिकॉज जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट ना कर पाए। सो मैं और 2 कार्ड्स देखना चाहूँगी। और 2 कार्ड्स, 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 2 कार्ड्
जस्टिस, मैंने क्या कहा, आप जस्टिस का वेट कर रहे थे एंड द जस्टिस इज़ अप राइट हियर। आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगी। ये हाई प्रिस्टेस जो अब तक चुप बैठी थी, ये पेज ऑफ सोर्स और आई हैव दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स से ये अभी बोलना चाहती हैं। सो सॉरी फ्रेंड्स, सो ये बोलेंगे, आपसे बात करेंगे आके। सो दैट्स ऑसम, ओके, दैट्स ब्यूटीफुल, लिटरली ब्यूटीफुल। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। आपको डेफिनेटली रीडिंग अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कीजिए आपको रीडिंग कैसी लगी है, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।